नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। आज से हम लोग देखेंगे बिहार एसएससी के लिए बेहतरीन सेट प्लेटफॉर्म की तरफ से, और इसका हम लोग 10 सेट है, 10 सेट को जल्दी में यानी सुपर फास्ट तरीके से कंप्लीट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। प्रश्न है, 16वीं शताब्दी में किस भारतीय शासक ने चांदी का सिक्का जारी किया और इसे रुपए नाम दिया था। तो वह शासक था शेर शाह सूरी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कौन? शेर शाह सूरी ने। शेर शाह सूरी ने 178 ग्रेन का चांदी का रुपया और 380 ग्रेन तांबे का दाम चलाया था। शेर शाह सूरी, जिसका बचपन का नाम था फरीद खान। अगला प्रश्न, यू कैन विन नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है। तो यू कैन विन इस पुस्तक के लेखक है शिव खेड़ा। कौन है? शिव खेड़ा इसके लेखक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। शिव खेड़ा एक भारतीय लेखक, कार्यकर्ता और एक प्रेरक व्यक्ति थे। शिव खेड़ा ने कंट्री फर्स्ट फाउंडेशन नामक एक संगठन की भी स्थापना किया था। अगला प्रश्न है, यूनेस्को विरासत स्थल सौर मंदिर जो शामिल किया गया है किस राज्य में स्थित है। तो सौर मंदिर जो है यह किस राज्य में स्थित है। तो यह तमिलनाडु में स्थित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। महाबलीपुरम के सौर मंदिर को जो 1984 ईस्वी में यूनेस्को के विश्व धरोहर यानी विरासत स्थल में शामिल किया गया था। भारतीय संविधान केंद्र सरकार को डेढ़ प्रकार की निधियां प्रदान करता है, यानी कितने प्रकार की निधियां जो है का प्रावधान है केंद्र सरकार के लिए। तो 3 प्रकार की निधियां का प्रावधान है। कौन कौन सा? संचित निधि जो 266 में है, लोक लेखा और आकस्मिक निधि। ये 3 निधियां हैं। 266 का 2 और 267 में इसका वर्णन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस उद्योग को भारत में 8 आधारभूत उद्योगों के सूचकांक की गणना के लिए उपयोग किया जाता है। तो वह कौन सा उद्योग है इसमें पूछा जा रहा है। तो आंसर हो जाएगा रिफाइनरी उत्पाद। ऑप्शन नंबर जो है डी इसका राइट आंसर है। 8 उद्योगों में शामिल वो कौन कौन सा क्षेत्र है। तो कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट और बिजली। तो इसमें जो है रिफाइनरी उत्पाद जो है शामिल किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख नदी एक पूर्व की ओर बहने वाली नदी नहीं है, यानी जो पूर्व की ओर न बह के पश्चिम की ओर बहती है। तो इसे नर्मदा नदी या जो है पश्चिम की ओर बहती है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नर्मदा नदी इसका उद्गम स्थल है मध्य प्रदेश के अमरकंटक से, और यह जाके गुजरात से बहते हुए खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। इसी पर है सरदार सरोवर बांध। इसकी सहायक नदी तवा जो है इसकी सहायक नदियाँ हैं। अगला प्रश्न, नई लोकसभा निर्वाचित होने के उपरांत वर्तमान लोकसभा के अंतिम सत्र हेतु निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वह शब्द है लेम डक। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। लेम डक शब्द नई लोकसभा निर्वाचन होने के उपरांत वर्तमान लोकसभा के अंतिम सत्र यानी पिछले लोकसभा का जो सत्र है उसके लिए जो है लेम डक शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान यह किस राज्य में स्थित है। तो कर्नाटक में स्थित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कहाँ स्थित है? कर्नाटक के मैसूर जिले में यह स्थित है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान का दूसरा नाम है राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान। नागरहोल उद्यान को जो है नेशनल पार्क यानी राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला था 1988 ईस्वी में। अगला प्रश्न, भारत में ब्रिटिश शासन में सबसे पहले यानी पहले गवर्नर जनरल कौन थे। तो पहले गवर्नर जनरल थे कौन? वारेन हेस्टिंग्स। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वारेन हेस्टिंग्स थे। वारेन हेस्टिंग्स का कार्यकाल पूछा जाए तो 1772 से 1784-85 तक जो है इनका काल कर रहा था।
भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पर महाभियोग हेतु प्रक्रिया का प्रावधान करता है? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग इसका वर्णन है अनुच्छेद कितना में 61 में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 61 में इसका वर्णन है। अच्छा, अनुच्छेद बात करें 88 में, तो 88 में है सदनों के बारे में मंत्री एवं महान्यायवादी के अधिकार का वर्णन है। 73 की बात करें तो कार्यपालिका की शक्ति से संबंधित है, और 78 की बात करें तो हम लोग जानते हैं इसमें राष्ट्रपति को सूचना प्रदान करने से संबंधित प्रधानमंत्री के दायित्वों का वर्णन है। अगला प्रश्न, पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है पूछा जा रहा है? तो पंचायत व्यवस्था भारतीय ग्रामीण जीवन का युगों से एक अभिन्न अंग रहा, बिल्कुल सही। 73वां संविधान संशोधन 15 अगस्त 1993 से प्रभावी हुआ था, तो ये गलत है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, 73वां संविधान संशोधन जो 24 अप्रैल 1993 से प्रभावी हुआ था, तो ये इसका राइट ऑप्शन होना चाहिए था। और बाकी अगला, यह त्रिस्तरीय जैविक रूप से जुड़ी संरचना, ये भी सही है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 जी इसके महत्व को बढ़ाता है, तो ये भी सही है। अगला प्रश्न, बिहार के गांवों तक वैज्ञानिक खेती को प्रभावी एवं गहरी पहुंच के लिए कौन सा योजना प्रारंभ किया गया था? तो वह योजना कौन सा है? तो मेरा गांव मेरा गौरव। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बिहार के गांवों तक वैज्ञानिक खेती को प्रभावी एवं गहरी पहुंच के लिए इस योजना का प्रारंभ किया गया था। कब? 2015 ईस्वी में। इस योजना में देश के सभी कृषि विश्वविद्यालय एवं ICAR के सभी कृषि विशेषज्ञों को इसमें शामिल किया गया है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, भारत दुनिया के कुल भौगोलिक क्षेत्रों का कितना प्रतिशत भाग है? तो कुल भौगोलिक क्षेत्रों का कितना प्रतिशत भाग है लगभग में पूछा जा रहा है, तो वह है 2.24%, तो लगभग में हो जाएगा 2। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुल भौगोलिक क्षेत्र का भाग भारत कितना क्षेत्रफल है? तो 2.24%। वहीं भारत का क्षेत्रफल पूछा जाए तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत 7वें पोजीशन पे है। इससे पहले अगर पूछा जाए तो रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद भारत का नंबर है। वहीं जनसंख्या की अगर बात करें तो कुल विश्व की जनसंख्या का भारत में 17.5% जनसंख्या निवास करता है। अगला प्रश्न, टू लाइव्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो टू लाइव्स इस पुस्तक के लेखक है विक्रम सेठ। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कौन है? विक्रम सेठ। विक्रम सेठ की अन्य पुस्तकें की अगर बात करें, द सुटेबल बॉय, सोनेट एंड इक्वल म्यूजिक, ये सारी पुस्तकें उपन्यास जो है लिखी गई है विक्रम सेठ जी के द्वारा। वह BS नायपॉल के द्वारा ए ब्रेड इन द रिवर, ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास और हाफ ए लाइफ जैसी पुस्तक इन्होंने लिखा है। सलमान रुश्दी की बात करें तो द सेनेटिक वर्सेस, मिडनाइट चिल्ड्रंस, ये सारी जो है सलमान रुश्दी का पुस्तक है। वहीं अडिगा की बात करें तो द वाइट टाइगर और सिलेक्शन डे इनकी प्रमुख उपन्यास। चलिए अगला प्रश्न, अफ्रीका देश की जाम्बिया की राजधानी है, तो जाम्बिया की राजधानी कहाँ है? तो जाम्बिया की राजधानी है लुसाका। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जाम्बिया की राजधानी कहाँ है? लुसाका। वहीं हरारे यह जिम्बाब्वे की राजधानी, किसकी? जिम्बाब्वे की। वहीं डकार यह सेनेगल की राजधानी है, सेनेगल की राजधानी है। अब बमाको यह माली की राजधानी है। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, हर एक एग्जाम में अब लगभग राजधानियाँ विश्व की देशों की राजधानियाँ पूछी जाती है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है रीजनिंग का प्रश्न है। उस संख्या का चयन कीजिए। रीजनिंग और मैथ का हम लोग केवल ऑप्शन टिक करते चलेंगे। उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आता है। 24, 70, 208 और 1864। तो इसके बीच में जो है 622 होगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। इसमें जो सीरीज यूज़ किया गया है, इस संख्या को 3 से मल्टीप्लाई किया गया है और -2 किया गया है। 24 या 72, 72 -2 7, ये इसी ट्रिक पे ये सीरीज है। चलिए अगला प्रश्न है
निम्न पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आ सकता है। तो इसमें जो ट्रिक यूज़ किया गया है तो उसके अनुसार इसका आंसर है ऑप्शन नंबर जो है डी 910 इसका जो है ऑप्शन है। इसमें जो ट्रिक यूज़ किया गया है 12, 34 और 36, यानी 1 2 3 4 5 6 फिर 7 8 फिर क्या होगा 9 10 फिर 0 और फिर 11 फिर जो है 9 उसके बाद 10 11 12। तो ये सीरीज यूज किया गया तो यहाँ होगा 9 10 और 0। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न उस विकल्प का चयन के जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो दूसरे का पहले से है। इन उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ तो छत्तीसगढ़ का रायपुर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। प्रश्न 24 विद्यार्थी एक पंक्ति में बैठे हैं। एफ दाहिने और दाएं ओर से 24 विद्यार्थी है। कह रहा है कि एफ जो है इधर से एफ जो है 17वें नंबर पे है और आर जो है बाईं ओर से 19वें नंबर पे है। आर 19वें नंबर पे है। कह रहा है एफ और आर के बीच में कितना है। तो एफ जो है बाएं ओर से जो है एफ का जो स्थान होगा तो वो कितना होगा 24 - 17 और +1 यानी 8वें पोजीशन। इधर से एफ जो है 8वें पोजीशन पे और इधर से एफ कौन से पोजीशन पे 17वें पोजीशन पे है। तो इस दोनों के बीच कितना होगा तो 19 - 8 और -1 तो कुल कितना हो जाएगा 10। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो रीजनिंग के प्रश्न को हम लोग क्या करेंगे इसका ऑप्शन ठीक करते चलेंगे और इसका PDF दे देंगे, आप लोग बना लीजिएगा। हर्ष अजीत का पुत्र है, विनीता अजीत की पत्नी है, अजय हर्ष का भाई है, नेहा अजय और कविता की इकलौती पुत्री है। तो कह रहा है विनीता का नेहा से क्या संबंध है तो पिता की माँ है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न किसी विशेष कुट भाषा में स्टाइल को ये लिखा गया है, उसी कुट भाषा में हाउंड को क्या लिखा जाएगा। तो इसमें सीरीज का उपयोग किया गया है। तो 1 + 9 2 + 0 इस तरह से करके ये जो है एस किस पोजीशन पे है तो एस हम लोग जानते हैं 19वें पोजीशन पे है। तो 1 + 9 तो हो जाएगा 10। तो ये 10 पोजीशन पे क्या है जे है। तो इसी ट्रिक का प्रयोग करके बनाया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और उस संख्या का चयन कीजिए जो प्रश्न के चिन्ह पे आ सकती है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 205 जो है यहाँ पे 205 होगा। इसमें जो ट्रिक यूज़ किया गया 3 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर तो 9 और 36 कितना हो जाएगा 45। उसी तरह का प्रयोग किया गया है। तो 6 का स्क्वायर और 13 का स्क्वायर यानी 36 और 169 तो 205 ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 4 संख्या समूह में दिए गए हैं जिसमें से 3 किसी तरह से असंगत हैं। तो कह रहा एक असंगत है तो उस असंगत संख्या का चयन करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर इस सब को हम लोग ऐड करते हैं 2 3 3 6 तो 5 और 9 9 5 तो ये 3 अंक को पहले ऐड करके वही इक्वल किया। जैसे इसमें देख लीजिए 1 2 और 3 6 होता है बराबर 6 1 1 1 बराबर 3 सही है। 2 और 4 6 और 3 9 ये भी सही है। इसमें 2 3 5 3 8 और बराबर 6 तो ये गलत है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दिए गए नीचे में कितने वर्ग हैं। इस आकृति में कह रहा है कितने वर्ग हैं। तो इसमें कुल वर्गों की संख्या कितना है तो 34 कितना है 34 है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये भी जो रीजनिंग का प्रश्न है इसमें कह रहा है इस पैटर्न को पूरा करना है तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आएगा। तो इसमें जो है ये दोनों में 0 0 है तो प्लस है तो प्लस वाला ही इसमें ऑप्शन होगा और इधर से जो है 2 0 होगा। तो देख लीजिए दोनों प्लस और दोनों 0 इसमें जो होगा तो ऑप्शन नंबर जो है इसका ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो ऊपर दोनों प्लस और यहाँ दोनों 0। प्रश्न सुबह की सभा के दौरान बच्चों की एक पंक्ति में राहुल दोनों सिरों से 16वें स्थान पे था यानी इधर से भी 16 और इधर से भी 16 पोजीशन पे था। तो कह रहा है पंक्ति में कुल कितने बच्चे थे तो 16 दूनी 32 - 1 31। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है वे बिंदु ए से
पूर्व दिशा में 15 किलोमीटर चलता है। बिंदु ए से पूर्व दिशा में ये 15 किलोमीटर चलता है और फिर दक्षिण की ओर मुड़ता है, दक्षिण मुड़ जाता है और 8 किलोमीटर चलता है और चलकर बी तक पहुंचता है। तो अब कह रहा है कि ए और बी के बीच की दूरी कितना होगा। तो ये दूरी पूछा जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा रूट अंदर 15 स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो 289 यानी 17 मीटर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में से प्रश्न के चिन्ह पे आ सकता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 246। इसमें जो है इसका आंसर हो जाएगा 246। कह रहा है समरूप जोड़ की पहचान करें। नदी पुल, यानी पुल किस पे बनाया जाता है, नदी पर बनाया जाता है। तो उसी तरह जो संबंध हम लोग को देखना है, तो पहाड़ में क्या बनाया जाता है, सुरंग बनाया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और कह रहा है कि इसका आंसर बताएं। मानव और बानर के कुछ गुण समान होते हैं। कह रहा है कि मानव और बानर के जो है कुछ गुण क्या होते हैं, समान होते हैं। अगला है निष्कर्ष, इसमें बानर मानव की तुलना में अधिक चालाक होते हैं। तो ये तो कहीं वर्णित नहीं किया गया है। मानव बानर की तुलना में अधिक चालाक होते हैं, तो ये भी वर्णन नहीं किया गया है। तो इसका आंसर होना चाहिए ना तो ए और ना ही बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैथ का प्रश्न है। मैथ का प्रश्न को हम लोग स्किप कर लेते हैं। प्रश्न, ऊंचे भवनों के शीर्ष पर लगे खतरे के संकेत लाल वर्ण के होते हैं। इसे दूरी से आसानी से देखा जा सकता है क्योंकि अन्य वर्णों की अपेक्षा लाल वर्ण का प्रकाश जो है क्या होता है, इसका जो प्रकीर्णन होता है वह सबसे क्या होता है, प्रकीर्णन इसका सबसे कम होता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, जिसका प्रकीर्णन सबसे कम होगा वो अधिक दूरी तक जाएगा। तो लाल का प्रकीर्णन क्या होता है, कम होता है, यानी ये कम फैलता है, इसलिए ये अधिक दूर तक जाता है। सबसे अधिक प्रकीर्णन होता है बैगनी रंग का और वो सबसे कम दूरी तक जाता है। चलिए अगला प्रश्न, विकल्पों में उल्लेखित तथ्य में कौन सा गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम द्वारा समझाया नहीं गया है। तो ग्रहों के चारों ओर की गति का नियम ये जो है नहीं जो है समझाया गया। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षक नियम बताता है कि ब्रह्मांड में किन्हीं दो पिंडों के मध्य कार्य करने वाला आकर्षण बल उसके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती, उसके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उसके मध्य की दूरी के वर्ग के बीच की दूरी की जो होता है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये समझाया गया था। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन वोल्टता को निरूपित करता है। तो वोल्टता को निरूपित करते किया गया कार्य बटे विद्युत धारा गुने समय। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न, गुणसूत्र जिसमें गुणसूत्र बिंदु अनुपस्थित होता है कहलाते हैं। कह रहा है वैसा गुणसूत्र जिसमें गुणसूत्र बिंदु अनुपस्थित होता है वह क्या कहलाता है। तो एसेंट्रिक कहलाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या कहलाता है, एसेंट्रिक कहलाता है। गुणसूत्र किसी एक किनारे पर हो तो वह क्या कहलाएगा, तो वह कहलाएगा टेलोसेंट्रिक। क्या कहलाएगा, टेलोसेंट्रिक। ऐसे स्थान पर हो जिसमें एक गुणसूत्र का भाग बड़ा और दूसरा छोटा हो तो वह होगा एक्रोसेंट्रिक। क्या होगा, एट्रोसेंट्रिक, यानी एक स्थान पे बड़ा और एक स्थान पे छोटा, और एक स्थान पे गुणसूत्र दो भागों में विभाजित हो तो वह होगा मेटासेंट्रिक, और जहाँ गुणसूत्र बिंदु अनुपस्थित होता है वह एसोसेंट्रिक होता है। अगला प्रश्न, जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है तो अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है। तो जो कह रहा है जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है तो उसका अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है। तो वह होता है कॉर्निया पर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कहाँ होता है, कॉर्निया पर होता है। प्रश्न, लेंस की शक्ति की एसआई यूनिट
तो लेंस की शक्ति का ऐसा यूनिट होता है डायोप्टर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। लेंस की शक्ति P बराबर क्या होता है? 1/f मीटर में। ये किस में? मीटर में 1/f। प्रश्न, गतिशील विद्युत आवेश उत्पन्न करता है। तो गतिशील विद्युत आवेश दोनों विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चुंबकीय तीव्रता एक सदिश राशि है। चुंबकीय तीव्रता का मात्रक क्या होता है? तो वेबर मीटर पर स्क्वायर या टेस्ला, ये जो है चुंबकीय तीव्रता का मात्रक होता है। प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एल्केन को दर्शाता है? तो एल्केन को कौन दर्शाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। एल्केन जिसका समान सूत्र होता है CnH2n+2, ये एल्केन का समान सूत्र हो गया। वहीं बात करें एल्किन का समान सूत्र की बात करें तो CnH2n, और एल्काइन की बात करें तो CnH2n-2। तो ये तीनों का फॉर्मूला हो गया। चलिए अगला प्रश्न, शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच कन्नौज का युद्ध कब लड़ा गया था? तो शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच कन्नौज का युद्ध हुआ था 1540 ईस्वी में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इस युद्ध में जो है शेर शाह सूरी हार जाता है और वह निर्वासित हो जाता है, और फिर पुनः शेर शाह सूरी 1555 ईस्वी में मच्छीवाड़ा और सरहिंद के युद्ध में सिकंदर सुर को पराजित करता है और गद्दी पर बैठ जाता है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस यह मनाया जाता है 14 दिसंबर को। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 14 दिसंबर को मनाया जाता है। 14 मई को मनाया जाता है विश्व प्रवासी दिवस। वहीं 17 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? तो 17 सितंबर के लिए 17 सितंबर की अगर बात करें तो विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया जाता है, और 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न, दुनिया के एकमात्र समुद्र का नाम बताएं जिसके पास भूमि सीमा नहीं है। तो वह है सार्गेसो सागर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यह अटलांटिक महासागर में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दक्षिणी अमेरिका के अर्जेंटीना एवं उरुग्वे में विस्तृत घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो अर्जेंटीना और उरुग्वे में विस्तृत घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पास। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। वही बात करें वेल्स जो है यह दक्षिण अफ्रीका का शीतोष्ण घास का मैदान। वेल्स यह साउथ अफ्रीका का यानी अफ्रीका का जो है शीतोष्ण घास का मैदान है। जबकि सवाना की बात करें तो यह उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है अफ्रीका का यह उष्णकटिबंधीय घास का मैदान। और प्रेरीज की बात करें तो यह उत्तरी अमेरिका का शीतोष्ण घास का मैदान है। उत्तरी अमेरिका का शीतोष्ण घास का मैदान है। प्रश्न है, लैटिन अमेरिका के निम्नलिखित में से किस देश में जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है? यानी दक्षिणी अमेरिका का कह रहा है कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस देश का है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्राज़ील। ऑप्शन नंबर ए जो है ब्राज़ील, इसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। यहाँ जनसंख्या घनत्व 25.06 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पाया जाता है। वहीं कोलंबिया का जनसंख्या घनत्व 40 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। चलिए अब वहीं बात करें विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश की अगर बात करें तो वह है मोनाको। कौन सा देश है? मोनाको जो है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश है। 1857 तक डैश भारत के मुगल सम्राटों का लगभग 200 वर्षों तक निवास स्थान रह चुका था। तो वह स्थान कौन सा था? तो वह स्थान था लाल किला। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 1857 तक लाल किला भारत के मुगल सम्राटों का लगभग 200 वर्षों तक निवास स्थान रहा था। लाल किला जिसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था।
चलिए बढ़ते हैं आगे। जनता द्वारा मुद्रा के रूप में अपने पास रखे गए धन और उसके द्वारा बैंक जमा धन के अनुपात को क्या कहते हैं? तो यह अनुपात कहलाता है मुद्रा जमा अनुपात। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इजराइल की मुद्रा क्या है? तो इजराइल की मुद्रा क्या है? शेकेल। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या है? नई शेकेल जो है इजराइल की मुद्रा है, जबकि नेसेट जो है यह इजराइल की संसद का नाम है। बेथलम इजराइल का नगर है जहां ईसा मसीह का जन्म हुआ था। मोसाद जो है वह इजराइल का गुप्तचर एजेंसी है, मोसाद। प्रश्न निम्नलिखित में से कपास के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो भारत में छोटे रेशे वाली कपास का सर्वाधिक उत्पादन होता है, तो यही सही नहीं है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भारत में छोटे रेशे वाले कपास उत्पादन 17% होता है, जबकि मध्यम रेशे वाले कपास का उत्पादन 43% होता है और लंबे रेशे कपास वाले का उत्पादन 41% होता है। तो सबसे अधिक होता है मध्यम रेशे वाले के, तो ये ऑप्शन सही नहीं है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय है कोलकाता में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कहाँ है? कोलकाता में। और इसकी स्थापना की गई थी 1851 ईस्वी में। कब किया था? 1851 ईस्वी में इसकी स्थापना किया गया था। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य शैली राजस्थान से संबंधित नहीं है, पूछा जा रहा है। तो राजस्थान से जिसका संबंध नहीं है वह है जो है लावनी। लावनी जो नृत्य है इसका संबंध राजस्थान से नहीं बल्कि कहाँ है? महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से इसका संबंध है। प्रश्न देवगढ़ का दशावतार मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर यह स्थित है उत्तर प्रदेश में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है और यह गुप्तकालीन एक मंदिर है, यानी गुप्त शासकों ने इसका निर्माण कराया था। प्रश्न निम्नलिखित में से किसे दर्शन की सांख्य प्रणाली की स्थापना का श्रेय जाता है? तो सांख्य प्रणाली का जो श्रेय जाता है वह किसे जाता है? तो कपिल को जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कपिल को जो है सांख्य का जो है प्रणाली का दर्शन माना जाता है। सांख्य के दो अर्थ होते हैं, संख्या और सम्यक ज्ञान। संख्या और सम्यक ज्ञान। गौतम को न्याय दर्शन के लिए और कनाद को जो है वैशेषिक दर्शन के लिए। किसके लिए? वैशेषिक दर्शन के लिए। जब भारत स्वतंत्र हुआ था उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो आज़ादी के समय JB कृपलानी जी जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सिद्धांत शिरोमणि नामक प्राचीन ग्रंथ निम्नलिखित में से किसने लिखा है? तो यह लिखा भास्कराचार्य जी ने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। किसने लिखा? भास्कराचार्य जी ने लिखा है। वहीं बात करें लीलावती के लेखक है भास्कराचार्य द्वितीय, इसे भी ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न। पंजाब हिमालय डैश नदियों के मध्य स्थित है। तो पंजाब हिमालय का जो विस्तार है वह सिंधु और सतलज के बीच स्थित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं कुमायूं हिमालय जो है उसका विस्तार है सतलज और काली नदी इसके बीच में है। सतलज और काली नदी के बीच है कुमायूं हिमालय। वहीं तीस्ता और दिहांग के बीच है असम हिमालय और काली और तीस्ता के बीच है नेपाल हिमालय। और सबसे अधिक चौड़ा जो है इसी नेपाल हिमालय का है, नेपाल हिमालय का। अगला प्रश्न। 19वें एशियाई खेल में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने कौन सा पदक प्राप्त किया है? तो 19वां जो एशियाई खेल हुआ उसमें भारतीय महिला टीम ने स्वर्ण पदक जो है प्राप्त किया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? स्वर्ण पदक प्राप्त किया। बिहार में सोन नदी का प्रवेश किस जिला में होता है? तो बिहार में सोन नदी का जो प्रवेश होता है वह रोहतास जिला में होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और यह पटना के पास गंगा नदी में मिल जाती है। वहीं सोन नदी की बात करें तो मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से इसका जो है क्या होता है? उद्गम होता है। अगला प्रश्न है बिहार में कुल कितने रामसर साइट हैं? तो बिहार के कुल कितने स्थल को रामसर साइट में शामिल किया गया है? तो एक वह है काबर ताल झील। काबर ताल झील
जिसे 2020 में 21 जुलाई 2020 को रामसर स्थल में शामिल किया गया था। यह बिहार के बेगूसराय जिले में स्थित है। वहीं रामसर सम्मेलन आर्द्र भूमि से संबंधित है जो 1971 ईस्वी में हुआ था। सबसे अधिक अगर रामसर साइट स्थल है तो वह है तमिलनाडु में। प्रश्न, देश द्वारा फतेहपुर सीकरी को मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में स्थापित किया गया था। तो फतेहपुर सीकरी को मुगल की राजधानी किसने बनाया था? तो अकबर ने बनाया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अकबर ने 1571 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी को जो है राजधानी बनाया था। प्रश्न है, प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या से कितना से अधिक नहीं हो सकता है? तो 15% से अधिक नहीं हो सकता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 91वां यानी 51वां संविधान संशोधन हुआ था 2003 में। इसमें यह प्रावधान किया गया कि लोकसभा और विधानसभा के कुल सदस्यों का 15% से अधिक मंत्रियों की संख्या नहीं हो सकती है। छोटे राज्यों में 12 मंत्री होंगे। वहीं मंत्री परिषद में मंत्री की श्रेणी 3 प्रकार का होता है, कैबिनेट, राज्य मंत्री और उप मंत्री। चलिए अगला प्रश्न, सिकंदर की मृत्यु के पश्चात चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा पराजित हुए सिकंदर के सेनापति का क्या नाम था? तो वह था सेल्यूकस निकेटर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। सिकंदर की मृत्यु के बाद उसका सेनापति सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था 305 ईस्वी में। कब? 305 ईस्वी में। और उसकी पुत्री से विवाह किया था कार्नेलिया से। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। और उपहार स्वरूप उसे जो है 4 राज्य दिया गया था, काबुल, गंधार, हेरात और मकरा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का 15वां भाग निम्नलिखित में से किससे संबंधित? यानी भाग 15 जो है इसका संबंध किससे है? तो भाग 15 का संबंध है निर्वाचन से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक इसमें वर्णित है। 324 निर्वाचन आयोग से संबंधित है। वह निर्वाचन आयुक्तों का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष होता है। प्रश्न, कोरोमंडल का मैदान भारत की डैश दिशा में स्थित है? तो कोरोमंडल जो मैदान है वह भारत की कौन सी दिशा में स्थित है? तो दक्षिणी दिशा में स्थित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यह दक्षिणी दिशा में स्थित है। तो यह तमिलनाडु के पूर्वी भाग को कोरोमंडल के अंतर्गत रखा गया है। कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक, यानी ये कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक वाला ये जो क्षेत्र है यही कहलाता है कोरोमंडल। प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोकनृत्य दुमहल है? तो दुमहल यह जो है किस राज्य का है लोकनृत्य? तो यह जम्मू कश्मीर का एक लोकनृत्य है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और यह जो है जम्मू कश्मीर और हिमाचल की जो रौफ जनजाति है वो मनाती है। भारत की किस पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता को विकास से हटाकर प्रतिरक्षी की ओर केंद्रित किया गया था? तो किस पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता को विकास से हटाकर प्रतिरक्षा की ओर केंद्रित किया गया था? तो वह थी तीसरी पंचवर्षीय योजना। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। तीसरा पंचवर्षीय योजना हम लोग जानते हैं 61 से लेकर 66 तक। कब? 61 से 66 तक रहा था। तीसरा पंचवर्षीय योजना में जो वृद्धि का लक्ष्य रखा गया था 5.6, लेकिन प्राप्त नहीं कर सका था, 2.4 ही प्राप्त कर पाया था। प्रश्न, नए संसद भवन में प्रस्तुत महिला आरक्षण विधेयक जिसका नाम था नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो 33% आरक्षण का प्रावधान रखा गया है। यह केमा संविधान संशोधन था? तो 128वां संविधान संशोधन विधेयक था। 128वां संविधान संशोधन विधेयक था। चलिए अगला प्रश्न,
प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है, उसे कह रहा है, कौन सही सुमेलित है इसके बारे में कह रहा है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाणिज्य मंत्री, तो ये गलत। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाणिज्य मंत्री नहीं बल्कि खाद्य एवं कृषि मंत्री थे, खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री, ये सही है। श्यामा प्रसाद जी उद्योग एवं खाना आपूर्ति मंत्री थे। वहीं राजकुमारी अमृता कौर, तो राजकुमारी अमृता कौर ये स्वास्थ्य मंत्री थे, ना कि शिक्षा मंत्री, ये थी स्वास्थ्य मंत्री। वहीं मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ये जो है वित्त मंत्री नहीं थे, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ये शिक्षा मंत्री थे। क्या थे? शिक्षा, वित्त मंत्री थे RK षणमुख शेट्टी। वहीं विधि मंत्री थे अंबेडकर जी, रक्षा मंत्री थे बलदेव सिंह, और वाणिज्य मंत्री थे भाभा जी, संचार मंत्री थे अहमद किदवई, और खान एवं ऊर्जा मंत्री थे गॉडगिल, श्रम मंत्री थे जगजीवन राम। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में राज्य सूची में शामिल का मामला है? यानी कौन सा कह रहा है कि राज्य सूची का विषय है, तो इसमें जो हो जाएगा बाजार और मेले, यह राज्य सूची का विषय है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। वर्तमान में जो है अभी राज्य सूची में कितने विषय हैं? तो 59 विषय हैं। कितने हैं? 59 विषय जो है वर्तमान में राज्य सूची में, पहले 66 थे। वहीं बात करें समवर्ती सूची में वर्तमान में कितने विषय हैं? तो 52 विषय हैं और पहले 47 थे। वहीं संघ सूची में वर्तमान में 98 विषय हैं। कितने हैं? 98 विषय हैं। अगला प्रश्न, महिला हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता? तो महिला हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब जीता है अपना देश भारत। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हराया है साउथ कोरिया को। किसे हराया है? साउथ कोरिया को 2-1 से हराकर यह खिताब जीता है। वहीं पुरुष जूनियर हॉकी एशिया कप भी भारत ने पाकिस्तान को हराकर जीता है। अगला प्रश्न, जून 2023 में वर्ष 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह जो है किसे मिला है? गीता प्रेस गोरखपुर को। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। किसे? गीता प्रेस गोरखपुर को 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है। प्रश्न 2023 में इसरो द्वारा चंद्रमा पर तीसरा मिशन यानी चंद्रयान 3 जो था, इसे किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? तो चंद्रयान 3 को LVM-3M4 रॉकेट से लॉन्च किया गया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसे लॉन्च कब किया गया था? तो 14 जुलाई 2023 को इसे लॉन्च किया गया था 2:35 में, दोपहर के 2:35 में श्री हरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। प्रश्न, टोक्यो ओलंपिक 2020 का आदर्श वाक्य क्या था? तो 2020 में जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था उसका आदर्श वाक्य था यूनाइटेड बाय इमोशन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसमें भारत ने कुल 7 पदक प्राप्त किया था टोक्यो ओलंपिक 2020 में। प्रश्न, महिला उद्यमिता दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो महिला उद्यमिता वर्ष यह मनाया जाता है 19 नवंबर को। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 19 नवंबर को मनाया जाता है। 2014 में पहली बार मनाया गया था। अगला रीजनिंग का प्रश्न, उस विकल्प का चयन के जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो पहले दूसरे का पहले से। तो कैनवास चित्रकार, तो उसी तरह दीवार या पेंटर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कह रहा है कि गुना का अर्थ जोड़, तो गुना का अर्थ जोड़, यहाँ जोड़ कर लीजिए, और जोड़ का अर्थ कर रहा है डिवाइड, यहाँ डिवाइड कर लीजिए, और माइनस का अर्थ कर रहा है मल्टीप्लाई कर लीजिए, और डिवाइड का अर्थ कर रहा है माइनस, और इसे सॉल्व कीजिएगा तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 18। कह रहा है 18 अक्टूबर 2003 को शनिवार था, तो 18 अक्टूबर 2005 को कौन सा दिन होगा? कह रहा है कि 2003 से 2005 तक कुल विषम दिवसों की संख्या कितना है? 3। कितना है? 3। तो 18 अक्टूबर 2023 को शनिवार है, तो शनिवार में 3 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? मंगलवार। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कितना हो जाएगा?
ऑप्शन नंबर सी मंगलवार। दिया हुआ कॉलोनियल, ऊपर दिए गए चित्र की दर्पण छवि जो है क्या होगी, तो इसका दर्पण छवि क्या होगा, तो एल सबसे नज़दीक होगा, क्योंकि यहाँ दर्पण साइड में रखेंगे तो एल क्या होगा, नज़दीक में होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है सी, इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एल। प्रश्न दिए गए चित्र के अनुसार प्रत्येक सतह पर 6 अक्षर बी सी डी ई एफ अंकित है, जिस सतह पर जी अंकित है उसके विपरीत वाली सतह का अक्षर कौन होगा। कह रहा है जी के अपोजिट जो है वह कौन होगा। तो इसका जो ट्रिक है, तो जी के जो साइड वाला है उसे हम लोग लिख लेते हैं। तो जी के साइड में कौन कौन है, सी है, बी है और यहाँ ई है और एफ है। तो कौन होगा, तो इसमें जो है कौन सा शब्द नहीं आ रहा है, तो इसमें बी आ रहा है, सी आ रहा है, डी नहीं आ रहा है, तो आंसर हो जाएगा डी। ऑप्शन नंबर जो है बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका दूसरा भी ट्रिक है कि जी से हम लोग शुरू करते हैं, ऐसे घूमते जाते हैं, उसी तरह यहाँ भी शुरू करेंगे, घूमते जाएंगे और जो बच जाएगा वो आंसर हो जाएगा। प्रश्न निम्नलिखित समीकरण को संतुष्ट करने के लिए किन्हीं दो चिन्हों के आपस में बदलना होगा। तो इसमें डिवाइड का मल्टीप्लाई कर दीजिए और मल्टीप्लाई को डिवाइड कर लीजिए, बोर्डमास रूल से सॉल्व कीजिएगा, तो इसका आंसर जो है 50 हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उस संख्या का चयन की जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न के चिन्ह के स्थान पे आएगा। तो कह रहा है प्रश्न के चिन्ह पे कौन सा संख्या आएगा। तो सबसे पहले किया गया 2 को 7 से मल्टीप्लाई किया गया, फिर क्या किया गया है 14 को 5 से मल्टीप्लाई यानी -2 करके मल्टीप्लाई, फिर 70 को इसमें 5 में से 2 घटाए 3 से मल्टीप्लाई किया है, 210 हो रहा है, और वहीं इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 210 ही होगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न इसका अगला आकृति क्या होगा। तो इसका जो अगला आकृति इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसमें जो रोटेट हुआ है ये जो है ऊपर जो है 90 डिग्री रोटेट किया है, फिर यहाँ से जो है ये 90 डिग्री रोटेट किया है, तो फिर यहाँ से जो है ये 90 डिग्री यानी ये नीचे की ओर होगा। उसके बाद पहले ये इसके बाएं तरफ था, फिर दाहिने तरफ आया, फिर बाएं तरफ था, फिर दाहिने तरफ होगा। तो इसका अनुसार ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है 7 जनवरी 2011 को सप्ताह का कौन सा दिन था। कह रहा है कि 7 जनवरी 2011 को रीजनिंग का प्रश्न है, कौन सा दिन था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा शुक्रवार। क्या हो जाएगा, शुक्रवार। वर्तमान समय से इसे आज के दिनांक से इसे आप लोग निकाल दीजिएगा। कह रहा 5 अध्यापक UVWXYZ उत्तर की ओर मुँह करके बैठा हुआ है। कह रहा है U V के बाईं ओर है। कह रहा है U जो है वह V के बाईं ओर है, U जो है V के बाईं ओर है, और W के दाईं ओर है, तो W के दाहिने ओर है। कह रहा Y बाईं छोर पर है, तो बाएं छोर पर क्या है, Y है। तो V और X, V जो है X के बाईं ओर है। कह रहा V जो है वह X के किधर है, बाईं ओर है, तो X इधर हो जाएगा। तो पंक्ति के मध्य में कौन बैठा हुआ है, तो U बैठा हुआ है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है लुप्त संख्या को ज्ञात करना है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 89। क्या हो जाएगा 89। इसमें प्रत्येक अंक को क्या हुआ, आगे जोड़ा गया है। दिए गए पैटर्न के ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और कह रहा है कि वार्ड के चिन्ह पे क्या आ सकता है। तो इसमें जो पैटर्न यूज किया है n+4, तो n+4 करते हैं, यानी n के बाद अगला 4 अक्षर बढ़ेंगे तो r होगा, फिर इसमें अगला 4 बढ़ेंगे तो v होगा। दूसरा में माइनस किया गया, -4 और यहाँ भी -4, फिर यहाँ +4 किया गया, तो यहाँ भी +4, तो ये माइनस करेंगे हम लोग, तो m से पहले 4 जो i हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न ए ने बी से कहा आप मेरे पति की बहू के बेटे हैं, तो बी का ए से क्या रिश्ता होगा। तो बी का ए से रिश्ता होगा जो है बी ए का जो है पोता या नाती होगा। ऑप्शन नंबर ए। 4 शब्द युग्म दिए गए हैं। कह रहा है तीसरा जो है 3 भिन्न समान है और 1 भिन्न है, तो उसे हम लोग चुनेंगे कि कौन इसमें भिन्न है। तो इसमें जो है नट बादाम,
टमाटर फल की श्रेणी में आता है, क्रिकेट खेल की श्रेणी में आता है, एडिडास एक ब्रांड है, नट बादाम ये नहीं है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए जो है इसका राइट आंसर है। कह रहा है इसमें विषम संख्याओं से पहले, यानी विषम संख्याओं से पहले 4 आता है, तो ऐसा कितना विषम संख्या है जिसके पहले 4 आ रहा है। तो यहाँ देख रहे हैं 5 के पहले 4 आया यानी 1, फिर यहाँ आ रहा है तो 2, फिर यहाँ आ रहा है 3, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 3। प्रश्न, किसी विशिष्ट कुछ भाषा में ग्रेड को हम लोग लिख रहे हैं 71, 85, 120, तो कह रहा उसी भाषा में मास्टर को कैसे लिखा जाएगा। तो इसी तरह से मास्टर को कैसे लिखा जाए, तो सब का पोजीशन दिया हुआ है, जी का पोजीशन 7 होता है, तो इसी तरह एम का पोजीशन 13 होता है, ए का पोजीशन 1 होता है, और एस का पोजीशन जो 19 होता है। तो इसी तरह से आप लोग देखिएगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा है उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका चौथी संख्या के साथ वही संबंध है जो संख्या पहली का दूसरी से। तो इसमें जो है क्या किया गया है, तो इसमें इसका 12 से मल्टीप्लाई किया गया है, तो इसे हम लोग 12 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा 17, 28, ऑप्शन नंबर ए। एक घर में 6 लोग हैं, एल एम एन ओ पी क्यू। कह रहा एन क्यू की बहन है, एन क्या है, क्यू की बहन है, एम पी के पति का भाई है, ओ एल का पिता है, क्यू का दादा है। तो इस समूह में 2 पिता, 1 माता और 3 भाई, तो पी का पति कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा एल जो है पी का पति है। कह रहा है कि जो पहले का संबंध है वही पहला का दूसरा से, वही तीसरे का चौथा से होना चाहिए। तो मधु जो है स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है, उसी तरह से योग जो है क्या होगा, तो योग स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा उस संख्या का चयन कर जो नीचे दिए गए सादृश्य में प्रश्न के चिन्ह पे आएगा। तो कह रहा ये यहाँ पे जो आएगा उसका चयन करना है, तो ये यानी कौन सा सीरीज में है, तो 5 × 6 कितना होगा 30, और उसको डिवाइड 2 से कर दिया 15। उसी तरह से 76, तो 7 × 42, 42 को डिवाइड 2 से क्या है, उसी तरह 8 एकम 8, 8 को डिवाइड किया गया है 2 से, तो 4, ऑप्शन नंबर जो है डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या गया है कि पैटर्न देखना है और वाट के चिन्ह यानी प्रश्नवाचक चिन्ह पे क्या आएगा। इसमें क्या किया है, 10 और 2 10, 20 और 12 32, और 8 चौक 32, ये पैटर्न यूज किया है। तो 9 5 और 16 21 और 9 30, और 5 15 दूनी 30, तो वही पैटर्न यहाँ भी होगा। 6 पंचे 30, कह रहा 6 पंचे 30, और यहाँ कह रहा है तो 10 और 2 कितना होगा 22, 22 में कितना घट रहा है 8, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न, निम्न श्रृंखला का अगला पद क्या होगा, तो सी वाई, तो एक्स वाई जेड, तो पीछे से ये 24वें नंबर यानी पीछे से दूसरा 2 आगे और ये आगे से 2 पीछे, तो यानी ये शुरू से तीसरे पोजीशन पे, ये पीछे से तीसरे पोजीशन पे, उसी तरह से सीरीज बना हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एम जी। क्या हो जाएगा, एम जी। उस विकल्प का चयन करें, यानी जो पहला का दूसरे से है वही तीसरा का होना चाहिए चौथे से। बांदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटक में, दुधवा नेशनल पार्क यह कहाँ है, तो यह जो उत्तर प्रदेश में, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कह रहा है कि असंगत को पहचान करें, जो यानी जो श्रेणी में नहीं है, सीरीज में नहीं, उसे पहचान करना है। यहाँ से देख लीजिए 3 चौक 12 कितना हो रहा है, 3 चौक 12, 9 8 72, 6 पंचे 30, और 5 दूनी 10 होना चाहिए, तो ये गलत है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कह रहा है एक विशेष कुट भाषा में टुमारो यू सी को ला इट वी लिखा गया है, आर यू लेट को इट जू फा लिखा गया है, तथा टुमारो कम लेट को सी भी फा लिखा गया है। तो आर को कैसे लिखा जाएगा, यानी आर का जो कुट यूज़ किया गया है वह क्या यूज़ किया गया है,
तो इसमें जो दो में जो मैच कर रहा है उसे हम लोग पहले काट लेंगे। तो इसमें जो है U और U मैच कर रहा है, तो इसमें देखते हैं दोनों क्या मैच कर रहा है, ET मैच कर रहा है, यानी ये जो है U के लिए यूज़ किया गया। वहीं टुमारो इसमें और टुमारो इसमें है, दोनों में मैच कर रहा है V, तो टुमारो के लिए कौन सा शब्द यूज़ किया गया है, भी यूज़ किया गया है। तो C के लिए कौन सा यूज़ किया गया है, ला यूज़ किया गया है। ला जो है C के लिए यूज़ किया गया है। इस दोनों में जो है लेट, तो लेट में फा यूज़ किया गया है, तो JU जो है यह R के लिए यूज़ किया गया है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। प्रश्न 1, सुबह में गणेश और शिव एक दूसरे के मुंह करके खड़ा है। हम लोग जानते हैं सूर्य हमेशा पूरब दिशा में निकलता है, तो इधर मान लेते हैं कि शिव है, शिव इधर है और ये गणेश है। कह रहा है जब भी छाया बनेगा तो किधर बनेगा, इस साइड बनेगा, ये शिव है तो छाया बन रहा इधर, तो ये शिव के किस दिशा में बन रहा है, तो शिव के ये किस दिशा में छाया, कह रहा है कि बाएं दिशा में बन रहा है, ये बाएं दिशा बन रहा है। तो यह कह रहा है कि शिव जो है किस दिशा में मुँह करके खड़ा है, तो दक्षिण दिशा में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि इसे मोड़ने पर, इसे अगर हम लोग फोल्ड करते हैं तो जो घन बनेगा उसका जो हो ऊपरी सतह होगा वो कैसा होगा, तो इसका जो ऊपरी सतह होगा फलक, तो इसमें दो जो है, दो के जो एक छोड़ के है उसे हम लोग लिखेंगे, तो 2 का छोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, वहीं 3 को छोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, 3 का क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और ये जो है अपोजिट होता है ये, तो 4 का हो जाएगा 1। तो इसमें कह रहा है, तो इसमें जो है जो एक साइड जो होगा वह कैसा होगा, 6 5 4, 6 5 4, 6 5 और 4, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा है किसी कुट भाषा में टाइगर को ये लिखा जाता है, लायन को ये लिखा जाता है, तो फॉक्स को क्या लिखा जाएगा। तो रीजनिंग है, टी में +2 किया गया, भी हो गया, उसी तरह +2 कर देंगे, एफ में +2, तो एफ में +2 हम लोग ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, HQZ। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि इसमें जो है गरुड़, पक्षी और बिल्ली, तो गरुड़ क्या है, गरुड़ एक पक्षी है और बिल्ली जो है एक अलग चीज़ है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। कह रहा है यदि ए को 26 और टी को 7 लिखा जाए, यानी उल्टा लिख रहा है, ए प्रथम स्थान पे है तो ये लास्ट स्थान डिनोट कर रहा है, टी जो है इसे भी उल्टा लिखा जा रहा है, तो कह रहा ए, तो ए के लिए तो 26 है ही। उसी तरह से आप लोग इसे सॉल्व कीजिएगा तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर, यानी विपरीत लिखना है, इसका विपरीत क्रम लिखना है। ई सी से बड़ा है, कह रहा ई जो है ई या सी से बड़ा है, डी सी से बड़ा है, डी कह रहा है डी भी जो है सी से बड़ा है, लेकिन यहाँ है कि यहाँ ये पोजीशन नहीं है, परंतु ई से छोटा यानी बीच में हो गया। ए बी और सी से छोटा है, कह रहा ए जो है वह बी और सी से छोटा है, बी और सी से क्या है, छोटा है। सी जो है बी से बड़ा है, तो सबसे छोटा कौन होगा, ए होगा, ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न निम्नलिखित कूट भाषा में बुक को क्या लिखा गया है, 4662, तो और कोल को ये लिखा गया है, तो और को ये लिखा गया है, तो इसमें एल देख लीजिए, एल के लिए 7 का प्रयोग किया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। राम सुबह 7 बजे, दोपहर 8 बजे और शाम में 3 केले खाता है, इस प्रकार वह एक दिन में कितने दर्जन केले खाता है। तो कह रहा है सुबह में 7, दोपहर में 8, 8 7 15 और 3, 15 3 कितना हुआ 18, यानी 1.5 दर्जन केले खाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑक्सीजन का एक अणु का द्रव्यमान कितना होता है, तो 32 ग्राम होता है ऑक्सीजन के, यानी O2, तो O का 16 और 2 है 2 अणु, तो कितना हो जाएगा 32 ग्राम। अगला प्रश्न, अणुओं की गतिज ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम है, तो गतिज ऊर्जा जो है का बढ़ता हुआ सबसे
अधिक जो गति ऊर्जा होता है वह गैस का होता है, उसके बाद द्रव का, उसके बाद ठोस का। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, परम ताप, सॉरी क्या, परम ताप का समानुपाती होता है। निम्नलिखित में से किस अम्ल के एकत्रित होने से मांसपेशियों में थकान होती है? तो किसका, तो इसका राइट आंसर है लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल के जमा होने से मांसपेशियों में क्या होता है, थकान महसूस होता है। विसर्जन नली में कैथोड किरणों को उत्पन्न करने के लिए कौन सा वायुदाब सही है? तो कैथोड किरण को विसर्जन नली में जो उपयोग करने के लिए कौन सा वायुदाब यानी कितना वायुदाब का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 0.001 mmHg। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है निम्न में से कौन सा कथन गलत है कह रहा है, देख लेते हैं। अधातु में धनायन बनाती है, बिल्कुल गलत। ऑप्शन नंबर ए। अधातु में धनायन नहीं ऋणायन बनाती है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब वही बात का, धातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय होती है। और वहीं अधातु में ऋणायन बनाती, सही। अधातु में विद्युत की कुचालक होती है, ये भी सही। अधातु में अम्लीय ऑक्साइड बनाती है, ये भी सही। चलिए अगला प्रश्न। प्रश्न है एक्टिनाइट श्रेणी में 14 तत्व है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व इस श्रेणी का सदस्य नहीं है कह रहा है। तो इसमें कौन सा नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है सी। थ्यूलियम एक लेंथेनाइड तत्व है, ना कि एक्टिनाइड तत्व है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठोस CO2 को सूखा बर्फ के रूप में जानते हैं, बिल्कुल सही, ये जो है सही है। वहीं ठोस CO2 सीधे तरल में बदल सकती है, तो ये जो है गलत है। ठोस CO2 सीधे तौर पर गैस में बदल सकती है, ये भी सही, यानी 1 और 3 सही है, 2 गलत है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा NaCl के घोल में लवण का सांद्रण बढ़ाने पर निम्नलिखित में से किस गुणधर्म के परिवर्तन ना होने की आशा होती है? तो इसमें किसका क्या जो है नहीं बदलता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपवर्तनांक, ऑप्शन नंबर सी। अपवर्तनांक नहीं बदलता, यानी ताप बढ़ने पर भी अपवर्तनांक क्या होता है, यह बढ़ता नहीं घटता है। वहीं लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है, पिछले प्रश्नों में भी हम लोगों ने ये देखा है। चलिए अगला प्रश्न। लाइकोपोडियम ट्रेकियोफाइटा के किस उपसंघ का सदस्य है? तो यह किस उपसंघ का सदस्य है? तो यह लाइकोपिस्टा का संघ जो है सदस्य है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दमा मानव शरीर के डैश का विकार है, यानी दमा से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यह हो जाएगा श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग आहार श्रृंखला का संगठक नहीं होता? तो आहार श्रृंखला का संगठक नहीं होता, तो इसका आंसर हो जाएगा लवक, पलवक, मानव, मछली, टिड्डा और भेड़िया, घास, सांप, बाघ, ये 2, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आहार श्रृंखला का संगठक नहीं होता है। घास, शेर, खरगोश, भेड़िया ये है, मेढक, सांप, चील, घास, टिड्डा ये भी है। तो सी नंबर यानी 2 और 3 इसका जो है संगठक नहीं होता। प्रश्न है एंटीबायोटिक्स के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है कह रहा है? तो एंटीबायोटिक विषाणुओं के विरुद्ध प्रभावी नहीं होते हैं, बिल्कुल सही। एंटीबायोटिक जुकाम एवं फ्लू में प्रभावित नहीं होते हैं, तो ये भी सही है। एंटीबायोटिक के दुष्प्रभाव में चेचक, फाइलेरिया, डिप्थीरिया शामिल हो सकते हैं, ये गलत है, ऑप्शन नंबर सी। वह एंटीबायोटिक जीवाणुजनित रोगों के विरुद्ध प्रभावी होते हैं, ये भी सही है। अगला प्रश्न। यदि एक अनुवांशिक रोग लक्षण प्ररूपी समान किंतु वाहक मादा से कुछ नर संततियों से स्थानांतरित होता है, तो वह रोग है, तो वह कौन सा रोग है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लिंग सहगलन अप्रभावी, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा।
और प्रश्न निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है कह रहा है। देख लेते कौन सा कथन सही नहीं है। सभी हरे पौधे और नीले हरे शैवाल उत्पादक होते हैं, बिल्कुल सही। हरे पौधे अपना भोजन कार्बनिक यौगिकों से प्राप्त करते हैं, तो ये गलत है, ऑप्शन नंबर बी। हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, क्या कहते हैं, रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करके स्वयं बनाते हैं। और आज का अंतिम प्रश्न, HIV का इलाज नहीं होने पे क्या होता है, तो एड्स होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों ये था प्लेटफॉर्म की तरफ से बेहतरीन सेट। तो इसका हम लोगों ने रीजनिंग और GK GS के जितने प्रश्न थे सबको कवर किया है, जो आपके एग्ज़ाम ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डिटेल्स में नहीं गए, टाइम ज़्यादा हो रहा था, सेट का टाइमिंग ज़्यादा हो जाता, इसलिए फास्ट तरीके से सेट को कंप्लीट किया है। इसी तरह से अगले सेट को भी हम लोग क्लियर करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देंगे और अपने अपने ग्रुप में शेयर कर देंगे। धन्यवाद दोस्तों।